आपने अपनेपन को कुछ सीमा में जोड़ रखा है, अपने शरीर की सीमा में, अपने शरीर के संबंधियों की सीमा में। बस किसी को भी दुख हो, हमें सुख होना चाहिए, और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहे, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी हैं इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे, तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। विश्वंभर भगवान सब रूप, वास्तविक सत्य, वही सब रूपों में खेल रहे। वो आपका अशुभ नाश करने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। पशु पक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें उस समय उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को भगवत कृपा मान करके, वो भगवत प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई सेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। भावना की जाती मेरे प्रभु हैं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पर हमारी तो दशा ही कुछ भी अलग है। हम प्रभु की भी सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ, बिना सौदे के प्रभु की भी सेवा नहीं करते। कि देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। बिहारी जी, आपके लिए फूल बंगला 5 लाख का बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप विचार करो, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं, तुम्हें 56 भोग पवा देंगे, तुम ये मेरा काम कर दो। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाता है तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें एक बंगला भी दे देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, उस दुश्मन को मार दो, या अमुक कार्य कर दो, या अमुक कार्य कर दो। कौन हो आप? भक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो? मालिक तुम बन गए अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहां हो तुम मालिक? शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे? अरे प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु को नौकर बनाने की कोशिश मत करो। प्रायः हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, और स्वामी के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? तुम्हें हम पाठ सुना देंगे, तुम्हारे मंत्र का इतना जप करेंगे, पर इतना काम करना होगा आपको। क्या क्या है तुम्हारी बुद्धि? बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तुम्हारे मांगे बिना वो समझेंगे थोड़ी तुम्हारी बात। अरे अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेगी। किस समय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विषय नहीं है। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता मां को रहती है। अनंत माताओं का वात्सल्य प्रभु के वात्सल्य समुद्र का, अगाध वात्सल्य समुद्र का एक बिंदु है। ऐसे प्रभु को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो तुम प्रभु को? क्या समझे? तुम भक्त हो? विचार करना। देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो आप बहुत जल्दी जो साधनाओं से काम नहीं बनता वो इससे बन जाता है। इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाय कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हम प्रभु के हैं, इसकी पहचान यही है कि प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु की जगह कोई वस्तु प्रभु बनकर, कोई व्यक्ति प्रभु बनकर, कोई व्यवस्था, कोई घटना, कोई परिस्थिति प्रभु हमारा न बन पावे। आप विचार करके देखो, क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभु का स्थान आपके हृदय में? यदि प्रभु को प्रभु की जगह तुमने विराजमान कर दिया तो प्रभु को कुछ करना नहीं पड़ता। अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, बिना आदेश के, बिना इशारे के हजारों शक्तियां उस उपासक की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने लगती है। विश्वास कीजिए, यह सब प्रभु को आदेश नहीं करना पड़ता, अपने आप सब व्यवस्था होती रहती है। किसी चोर को दंड देने के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होता, राष्ट्रपति का फोन नहीं आता कि इसको पीटो, नहीं होता। अनंत शक्तियां अपने आप सब कार्यरत हैं। जहां आप प्रभु की शरण में होकर विश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा।
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है, अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे मांग करनी पड़ेगी? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वसुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। ओह, विचार करो अब, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। वो सर्वत्र है, तुम्हारे पास है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको यह कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंद बुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है, उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला है थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नरतन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की, आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा ना कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी। नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो, प्रभु कह रहे मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो तो याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिम है जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर यह तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। मैं आतुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका।